उसी का। अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसी ने कहा तू है तारों का राजा, किसी ने कहा आजा मेरे पास आजा। किसी ने दुआ दी किसी ने बधाई, सबकी तो आंख का तारा बने। तेरी ही रोशनी में चमके तेरा घराना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दिल लगा के तो पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना। सच का दामन ना छूटे, चाहे ये दुनिया रूठे। काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना। सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो कम नहीं होता है। जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता। जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता। मेरा तेरा करके जो मरते, गोरे काले में भेद करते। उनको ये समझाना सब लोग हैं बराबर, इतना न भूल जाना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। सूरत पे माशे अल्लाह वो बात है अभी से। तड़पेंगे दिल हजारों गुजरोगे जिस गली से। टोली में जब बिठा के लाओगे फुलझड़ी को, जिंदा रहे तो हम भी देखेंगे फुलझड़ी को। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे। बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे। बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे। चांद सूरज आएंगे नीचे, दूल्हा दुल्हन के आगे पीछे फूल बरसाएंगे। आएगा जब खुशी का हंसता हुआ जमाना। है
है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। ओम शांति। जीना तो है उसी का जिसने संगम का ये राज जाना, कि है आत्मा का, आत्मा के काम आना। और काम क्या है? बाबा कहता है जो रोशनी आपको मिली, बाबा ने कहा वो रोशनी, वो बाबा ने कहा परमात्म प्यार, वो पालना, वो शिक्षा, वो श्रीमत, बाबा ने कहा ये दूसरे तक पहुंचाना, ये आप आत्माओं का काम। जिन्होंने संगम पर ये राज जाना, बाबा कहते हैं जीना बस उन्हीं का। बाकी दुनिया में एक दूसरे से काम निकालना, किस समय पे काम नहीं आता, लोग नाराज भी हो जाते हैं, एहसान भी मानते हैं, एहसान चढ़ाते भी हैं, फिर एहसान उतारने भी पड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम वो समय है जब बाबा कहता है यहाँ परमात्मा बैंक खुली है ना। हम कहते थे अच्छा काम करो और नेकी करो और दरिया में डालो। बाबा कहता है बच्चे ये दरिया समझना, ये तुम्हारे बाप की जेब है। जो भी बाबा कहता है संगम पर मेरी श्रीमत पर करते हो, दूसरों को सुख देते हो, दूसरों को बाबा कहता है सेवा करके पुण्य कमाते हो, दूसरों को खुशी देते हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब नेकियां बाप की जेब में डाल देना, ये बैंक है। ये बैंक बाबा कहता है बच्चे सारे कल्प में, ये तुम्हारे अंतिम जन्म में बाबा कहता है ये एक ही बार ये बैंक खुलती है ना। भक्ति में भी हम सुनते थे, कहते थे राम नाम जो है ना ये बैंक में जमा करते हैं। तो दुनिया ने माला उठा ली, सोचते हम जितनी बार मुख से राम राम बोलेंगे उतना हमारा पुण्य जमा हो जाएगा। बाबा कहते हैं नहीं, पुण्य आत्मा बाबा कहता है जब स्वयं को पहचान कर अथॉरिटी के साथ, बाबा कहता है जब तुम बाबा कहता है किसी की तरफ देखते भी हो, बाबा कहता है तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे चलन से, बाबा कहता है दूसरी आत्माएं सुख पाती है। तो तुम्हारा तो देखना भी बाबा कहता है किसी की कितनी बड़ी सेवा। तो पुण्य सिर्फ वो थोड़ी है कि तुम मंदिरों में प्याऊ लगवा दोगे या मंगल शनि जाकर कुछ एक्स्ट्रा करोगे, कोई दान पुण्य करोगे। बाबा ने कहा आत्मा, बाबा कहता है जब अपने निज स्वरूप में है वो पुण्य आत्मा। जैसे बाबा मंदिरों की कई बार मिसाल देता है, बाबा कहता है देखो मंदिर में आपने देवी देवताओं की प्रतिमा रखी है ना, अब वो कुछ कर रही है क्या? ना हिलती है, ना डुलती है, ना बैठती है, ना चलती है, ना पलक झपकाती है, ना मुख से कुछ बोलती है। बाबा ने कहा देखो दुनिया भक्त कैसे उनके दर्शन करती है, परिक्रमा करती है, झोलियां पसारती है, सुख दुख मन का उनको कह के सुना कर आती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी तो मूर्तियां भी इतने काम आ रही हैं। पुण्य आत्मा बाबा कहता है तो बाबा कहता है मैं तुमको आईना दिखा, आईने में तुम क्या देखते हो कि जैसा मेरा बाप है
ऐसी मैं ही हूँ। बस बाबा ने कहा ये है पुण्य आत्मा। आज की जो मुरली हम सुनेंगे, बाबा ने हम बच्चों को कहा है तुम सब कौन हो मेरी, बाबा ने कहा आशाओं के दीपक हो सारे। एक एक बाबा ने कहा मेरा बच्चा मेरी आशा का दीपक। क्या करना है? बाबा ने कहा बच्चे ये जो कलयुग है अमावस की रात, बाबा कहता है यहाँ तुमको ज्ञान दीपक बन के चमकना है। तब बाबा कहता है बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो उसके लिए बाबा कहता है क्या करना पड़ता है। बाबा ने समझाया। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आता हूँ तो मैं अपने बच्चों पर खजाने लुटाता हूँ, है ना। बच्चा घर में आता है, माँ बाप नाना नानी जो भी हैं घर के उसकी नजरें उतारते हैं बार बार और दूसरों को दे देते हैं। पैसा हुआ नजर मार के मांगने वालों को दे। बाबा कहते हैं तुम तो क्या वारते होगे औलादों पे, जो भगवान वारता है अपने बच्चों पर। बाबा कहता है तुम खजाने नहीं गिन सकते। पहला खजाना, बाबा कहते हैं बच्चे पहला खजाना है ज्ञान धन। धन के पीछे ही तो बावड़े हो ना सर। धन के पीछे लगे हो तो तुमको भगवान भूले बैठे। बाबा कहते हैं सबसे पहला जो खजाना है आत्मा के लिए क्या है, ये ज्ञान का। इस धन से बाबा कहता है आपको क्या मिलती है, सहज मुक्ति और जीवन। रोशनी है, जैसे स्ट्रीट लाइट जलती है ना तो क्या करती है, हाँ? रास्ता दिखा देती है कि देख लो आगे कट है, स्पीड ब्रेकर है, राइट है, लेफ्ट है। बाबा ने कहा ये ज्ञान की रोशनी, ये धन है सबसे बड़ा। तुमको बाबा कहते हैं मार्ग पता चल रहा है ना कि तुम कहाँ खड़े हो, कौन सा समय चल रहा है और आगे रास्ता कौन सा है। अभी मुक्ति किस रास्ते से मिलती है, जीवन मुक्ति किस रास्ते पे चलने से मिलती है, तुमको पता चल गया। चलना तुम्हारा काम। स्ट्रीट लाइट चलती नहीं है, बस खड़ी रहती है अपनी जगह। बाबा ने कहा पहला खजाना। रोड पे अंधेरा होता है, लोगों की गाड़ियां ठुक जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। बाबा ने कहा बच्चे ये ज्ञान संसार में कहीं नहीं है, शर्तिया कह रहा हूं तुम्हें। बाबा कहता है ये ज्ञान धन जिसे मिलेगा, बाबा कहता है वो आत्मा मुक्त है। बाबा कहता है मुक्त होने के साथ साथ जीवन मुक्त भी है ना। दुनिया मुक्ति मानती है कि मर गया चलो मुक्त हो गया। बाबा कहता है नहीं, संगम पर हर बंधन से बाबा कहता है तू मुक्त आ। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुमने अपने निज स्वरूप को देखा है। कहाँ? भगवान की आंखों में देखा कि मैं कौन, मैं किस। बाबा कहता है अगला खजाना योग का खजाना। योग से बाबा कहता है फिर क्या होता है, सर्व शक्तियां तुमको मिल जाती। धारणा, धारणा से बाबा कहते हैं बच्चे गुणों का अकुट खजाना तुमको मिलता है। सेवा, सेवा से बाबा कहता है बच्चे तुम दुआएं कमाते हो। भक्ति में भी सेवा की बहुत महिमा गाई। बाबा कहते हैं बच्चे थोड़े गहरे चलना। बाबा कहता है फिर आगे बाबा हमें ये भी समझाएगा कि ये जो बाबा हमको खजाने लुटा रहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे इन खजानों को बढ़ाना कैसे। पहले तो बाबा कहता है समझो तो सही ये खजाने हैं। फिर बाबा कहता है उसके बाद जब सेवा, सेवा से बाबा कहता है तुम दुआओं के पात्र बनते हो। उससे भी बड़ा बाबा कहता है जो खजाना है वो ये संगम का अनमोल समय है, जो दुनिया तो जानती ही नहीं, वो बेखबर। बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे हमको
जो कहेंगे हम तो माउंट आबू भी हुआ है, हम तो सेंटर भी कभी कभार जाते हैं, लेकिन संगम का कोई सुख उनके पास नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ दो प्रकार के बच्चे बैठते हैं। बाबा ने कहा आप चेक कर लो मैं कौन सी कैटेगरी हूँ। एक बाबा कहता है वो बच्चे बैठते हैं जो नियम से मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ सुन रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं। क्योंकि भक्ति का बाबा कहता है वो संस्कार है कन रस का। कोई भजन सुनता है, कोई कथा सुनता है तो आनंद ले लेता है थोड़ी देर के। बाबा ने कहा कुछ बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं। तो बाबा कहता है सुन के फिर क्या करते हैं? सुन के कहेंगे आज तो मुरली बहुत अच्छी थी, आज तो मेरे ही मन में कोई बात थी, बाबा ने मुझे ही आंसर कर दी। ये पॉइंट बाबा ने बड़ा अच्छा सुनाया। बाबा कहता है बस बात खत्म। कुछ तो बाबा कहता है सुनने वाले अच्छा अच्छा करके सो जाते हैं, उन्हें और कोई मतलब नहीं। कुछ है बाबा ने कहा जो सुन के भीतर समाते हैं। समाने वाले बाबा कहते हैं बच्चे अनमोल है। वो बच्चे बाबा कहता है मेरे अनमोल बच्चे हैं। जो बाबा कहता है जो बाप से मिल रहा है ना, इसको बाबा कहता है अपने भीतर संजो लो। तो संजोना कैसे है? बाबा ने कहा बच्चे बाप से जो तुमको खजाना मिलता है ना, पहले तो निमित्त बनो। फिर बाबा ने कहा निर्माण बनना, फिर निस्वार्थ। संगम पर बाबा कहता है वो संपत्तिवान है जिनको बाबा कहता है हद की जो इच्छाएं हैं ना, उनसे बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहता है ये अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। 84 जन्म बाबा कहता है तुम खेल बैठे हो खेल। इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा ने कहा आप समझ जाओ, मन बाबा कहता है वो बेलगाम घोड़ा है जो बाबा कहता है इन इंद्रियों से क्षण भंगुर सुख के पीछे, बाबा कहता है वासनाओं के पीछे दौड़ता है, हिरणों के पीछे दौड़ता है। जैसे करते करते बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म बीत गए। अविद्या का मतलब समझ लेना। अविद्या का मतलब ये नहीं है कि वो जानता ही नहीं है कि इच्छा क्या भला होती है, नहीं, ये नहीं कह रहा बाबा। जानकर भी बाबा कहता है बच्चे तुम उसके प्रभाव में नहीं आओ, ये है बावन। अब हिरन तो डोलेंगे आसपास। अगर ये दुनिया कांटों का जंगल है तो बाबा कहते हैं बच्चे जंगल में फिर हिरन तो घूमेंगे। तुम बोलो कि हिरन घूमे ही ना, नहीं। मन है, मन में इच्छाओं की वासनाओं की गति ये हम भी महसूस करते है ना। किसी का सुना किसी ने बढ़िया फ्लैट ले लिया, हम किसी को गाड़ी मिल गई, किसी की नौकरी हो गई, किसी ने बहुत एक्सपेंसिव कपड़े खरीदे मार्केट में, भाग रहे हैं हिरन। और मजे की बात मिले किसी को भी नहीं। आज जो फ्लैट बैठने को तरस रही हूँ, 6 महीने बाद इसी फ्लैट में बैठ के आंसू भी आ रहे होंगे, इन्हीं फ्लैटों में लड़ाइयां भी हो जाएंगी, इन्हीं फ्लैटों में महाभारत हो जाएंगी। कहाँ है बाबा कहता है सुख तुम्हारे? जिन गाड़ियों में बैठते हो लग्जरी गाड़ियों में, एक फोन आ जाए अगर उसी गाड़ी में बैठे हुए कि देखो क्या हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, कोई बीमार हुआ, कोई चला गया, कहाँ गई तुम्हारी गाड़ी की खुशी? गाड़ी सुख दे रही थी तुम, फ्लैट सुख दे रहा था तुमको ये महंगे कपड़े सुख दे रहे थे। नहीं बाबा, तुमने बाबा का 84 जन्मों की यात्रा कंप्लीट कर ली। अब बाबा कहता है इन हद की इच्छाओं को पहचाने। कि तुम्हें लगता है बच्चों से सुख मिलेगा, बच्चे मिले हंसे बोले, लगता है? कहते हैं आजकल बच्चे पास नहीं बैठते, बच्चों के पास टाइम ही नहीं। आज कोई
फोन पर किसी को कह ही रहा था, सुना मैंने, कहते हैं सबकी अपनी लाइफ, सुबह उठते ही सब अपने अपने फोन पर, बच्चे अपनी लाइफ में मस्त है, किसी को किसी के लिए समय। बाबा कहता है जब तक आप अपना सुख दूसरों से ढूंढोगे, वो दूसरे में ये शरीर भी है। जब इस शरीर से दुख पा रहे होते हैं ना, तो फिर कह रहे हैं भगवान ले ले। अब ये रिश्तेदार, ये पास पड़ोस, ये बच्चे, ये कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, अब तो ले ले। पीड़ा कौन भोगेगा, दर्द कौन भोगेगा, कौन गंदगी उठाएगा, अब तो ले ले। ये औलाद भी कितनी देर गंदगी उठा लेगी। बाबा कहता है समझ जाओ, जो खजाने तुमको दे रहा हूं, ये बाबा ने कहा कोई देगा नहीं। बाप ही होता है जो बच्चे पे वारता है। तुम आत्माओं को, बाबा कहता है, अगर कोई भरपूर कर सकता है, 16 कला संपूर्ण बना सकता है, बाबा ने कहा एक तुम्हारा बाप है बस। और मत सोचना कि बेटे को दहेज में इतना मिल गया तो भरपूर हो गए। हमने देखे हैं ऐसे बहुत से केस, खून के आंसू रो रहे होते, कहते दिया तो बहुत है, एक एक को सोने के आइटम बांट के दिए, लेकिन बाबा कहते हैं समझ जाओ, इच्छा मात्रम अविद्या। सोने के मृग हैं, इनको भागने दो, इनके भी साक्षी हो जाओ, इनके पीछे क्यों भाग। बुजुर्ग आदमी इसी को कहते हैं घर का बड़ा है, माना बुजुर्ग है, अनुभवी है। अब चटपटे भोजन के पीछे नहीं भागता क्योंकि दांत ही नहीं है। अब नहीं कहता कि मुझे दुबई घूमना है, मुझे पैराशूट पे चढ़ना है, क्योंकि गोडे ही नहीं चलते। अब नहीं कहता थिएटर में फिल्म दिखाओ, क्योंकि आंखें ही जवाब देंगे। बाबा ने कहा इससे पहले कि इंजन बैठ जाए शरीर का, इसको वैराग्य नहीं कहता हूँ, ये तो तुम मजबूरी में बैठे हो। ये जो खटिया पे तुम बंद कर बैठ गए ना, तुमने इच्छा मात्रम अविद्या का पाठ नहीं पढ़ा, ये तो तुम मजबूरी में बैठा हुआ और घुट रहा अंदर कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मन के अंदर उस सोने का मृग फिर कहीं ना कहीं घुमा देता है कि काश वो दिन पुराने फिर से मिल जाए। आ सकते हैं, आएंगे। अब जो बीत गया है, बाबा कहता है वो दौर तो आ नहीं सकता। तो क्यों ना, बाबा कहता है फिर जो भगवान दे रहा है इससे झोली भरो, काम तुम्हारा, भव से पार तुम कह रहे हो हमें उतार। भक्ति में कोई कम मेहनत करी है क्या? और दुनिया कर रही है भक्ति, अनपढ़ भी कर रहा है, पढ़ा लिखा भी कर रहा है, गरीब भी कर रहा है, पैसे वाला भी कर रहा है, पूरी पढ़ नहीं रही किसी को, पढ़ रही पूरी किसी को। तुम्हारे बाबा ने कहा पंडित पुजारी भी बैठकर मुझसे मांग रहे होते, लेकिन मैं देता क्या हूँ? बाबा कहता है ये तुम्हारी अकल पे पर्दे पड़े कि मैं देता क्या। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये पढ़ाई देता हूँ, इस पढ़ाई से बाबा कहता है तुम्हारी अविनाशी कमाई हो जाती है। तो संगम का ये समय है, बाबा कहते हैं बच्चे अब बाप की श्रीमत पर चलो। तो क्या करेंगे बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो? बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तो लोग दान पुण्य करते हैं मुहूर्त तिथि देखकर, तारीख देखकर, लेकिन बाबा कहते हैं संगम है तो छोटा सा, हर सेकंड बाबा कहता है बच्चे तुम कमाई करो। देखो कितनी सहज युक्ति बाबा ने बच्चों को दी है। बाबा कहता है मनसा वाचा कर। बाबा कहते हैं बच्चे मन तो सारा दिन चल रहा है ना, मन तो बेलगाम घोड़ा है ना, सारा दिन भागता है, कोई लक्ष्य नहीं है इसके पास, कोई डायरेक्शन भी नहीं है कि किस डायरेक्शन में जा रहा। जहां मन चाहा आदमी वही सोचने बैठने लगता है, जो जो सोचता है वैसे ही
धूल मिट्टी अपने सर पे डालता चला जाए। कभी पुरानी बातें, कभी भविष्य की बातें, कभी इसको देख के कुड़ना, कभी उसको देख के कुड़ना, है ना? दूसरों को देखते हैं पैसों में खेल रहा है तो खुद को कोसने बैठ जाते हैं, कहते हैं पता नहीं हमने ही कौन से पाप करे थे, वो तो गाड़ियों में घूमता है, हम हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मनसा से, वाचा से और कर्मणा से, तीनों रीति बाबा कहता है आप संगम पर अपनी कमाई करनी शुरू करो। अभी का जमा किया, बाबा ने कहा अगले जन्मों में काम आएगा। बाकी यहाँ जो तुम अलमारियों में रख रहे हो, बैंकों में रख रहे हो, ये काम नहीं है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज आएंगी आने वाले वक्त, हमारा पैसा होगा, हमारे ही काम नहीं आ रहा। हम्म? तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है तीन रीति आप संगम पर क्या करो, खजानों को जमा करो। सबसे पहले बाबा कहता है नंबर 1 तरीका है, हाँ, बाबा ने कहा अपने पुरुषार्थ से करो। समझना, बहुत गहरी बात है, जिसने मुरली नहीं पढ़ी हो पढ़ लेना। बाबा ने कहा नंबर 1 तरीका अपने पुरुषार्थ से जमा। दूसरा बाबा कहता है स्व की संतुष्टता, और बाबा ने कहा सर्व की संतुष्टता। संतुष्टता से बाबा कहता है खजाने जमा कर सकते हो। फिर बाबा ने कहा सेवा, सेवा से भी बाबा कहता है बच्चे तुम खजाने जमा कर सकते हो, है ना? 3 तरीके बाबा ने बताए। तो सबसे पहला तरीका क्या है, बाबा कहता है स्वयं के पुरुषार्थ से। तो मेरा पुरुषार्थ क्या होगा, ये बहुत गहरा है, बहुत गहरा। ये मेरी वो पोजीशन है जिसको हम कह रहे थे अजगर जो है ना वो कोई चाकरी नहीं करता। अजगर हिलता ही नहीं अपनी जगह से, तो फिर भी भूखा नहीं मरता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने पुरुषार्थ से खजाने जमा करना, अर्थात बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर साक्षी, साक्षी बनना। बाबा कहता है बच्चे अगर साक्षी बनने का आप में इल्म आ जाए, हुनर आ जाए, बाबा कहता है सब खजाने जमा हो जाएंगे मनसा के, वाचा के, कर्म, विदाउट एनी एफर्ट्स। क्योंकि साक्षी अपने आप में जो दीपक जागा हुआ है, बाबा कहते हैं बच्चे वहां और कोई पुरुषार्थ बनता भी नहीं। जो जागा हुआ है बाबा ने कहा वो सदैव संतुष्ट है। जो सदैव संतुष्ट है, बाबा कहता है उससे उससे तो संसार की सर्व आत्माएं संतुष्ट है। और बाबा कहता है जो संतुष्ट है, बाबा कहता है वो तो सबकी सेवा करता है। अपनी बीइंग में रहना, ये है मेरा पुरुषार्थ। अपनी बीइंग में रहना, कैसा भी समय, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी संगम पर मेरा पुरुषार्थ। लेकिन ये अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ ना, तो कई बच्चे शब्दों का भाव नहीं पकड़ेंगे, शब्द पकड़ेंगे बस। मैंने एक्सपीरियंस किया है इसको, है ना? क्योंकि मुरली थोड़ा गहरे से उठाओगे तो तत निकलेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर के पजल में फिर फंस जाओ। फिर कहोगे आप ही तो कह रहे थे कि अगर मैं 4 की बजाय 5 बजे उठूंगा तब भी ड्रामा कल्याणकारी है, तू मत उठ तब भी कल्याणकारी, तेरे उठने से क्या हो रहा, तू ना भी उठे तब भी कल्याणकारी। तो फिर वो क्या करता है, वो अपने आप को सैंक्शन कर देता है कि ठीक है 4 नहीं
वो मुरली में तो कहा था 5 बजे भी उठो, लेकिन स्थिति अच्छी होनी चाहिए। तो वो 5 बजे फिर उठेगा, 5 के 5:30 भी कर जाएगा। समझ, ऐसा नहीं है। देखो, बाबा कहते हैं ना, सबसे पहले कुंभकर्ण को जगाना। तो यहाँ तो ये ऐसा ज्ञान सुन सुन के कुंभकर्ण और सोते चले जाए कि अगला कहना क्या चाह, अगला ये कहना चाह रहा है कि आप मेडिटेशन करो, अमृत वेला करो, जो बाबा ने बच्चों को ब्रह्मचार्य समझाया, 4 बजे उठ के आप योग करो। खुदा ना खास्ता कभी संजोगवश आज तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार था, कभी कभार हो गया, छूट गया, कोई बात। लेकिन मैं खुद को इतना इजी करती चली जाऊं कि 4 के 5, 5 के 6, अब तो मेरी स्थिति इतनी पावरफुल है, मुझे तो जरूरत भी नहीं है। बाबा ने कहा ना, कैसे बनना है? निर्माण बनना है, निमित्त बनना, कि चाबी भरने वाला तो वो है, करण करावनहार बाबा है, मैं केवल निमित्त। बाबा कहता है कई बच्चे फिर क्या करते हैं, बाप की श्रीमत में भी अपनी, बाबा कहता है, मनमत को लगा देंगे। डॉक्टर ने जो दवाई बताई थी वो तो समझी नहीं, तो लाल पीली हरी गोली में कोई एक गोली हटा दी, लगा दी अपनी मर्जी से। फिर कहेंगे कि बात ऐसी हुई, समस्या ऐसी आई कि स्थिति बिगड़ गई, अब मन नहीं करता मुरली सुनने का। सर्दियों में अमृत वेला नहीं हुआ क्योंकि सर्दी बहुत थी, गर्मियों में भी तो एसी के नीचे सोएंगे, किसका मन करेगा? कहाँ है पुरुषार्थ? तो बाबा कहते हैं तुम तो सिर्फ सुनते जा रहे हो मुरली, समा तो रहे नहीं, है ना? तो पहला पहला बाबा ने क्या कहा? बाबा कहते हैं सबसे पहला जो खजाना है वो स्वयं के पुरुषार्थ से। फिर बाबा कहता है फिर क्या करना है? स्वयं संतुष्ट, बाबा ने कहा सर्व की संतुष्टता, ये दूसरी बाबा ने कहा पायदान है। यहाँ से भी बाबा कहता है खजाने जमा कर सकते हो। तीसरा बाबा ने कहा सेवाओं से भी, है ना? बाबा कहते हैं सेवा करते हो तो दुआएं कमाते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप किसी की मनसा सेवा करते हो तो आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए? निराकार, निराकारी। अब वो ये नहीं है कि मैं किसी रिश्ते की बॉन्डिंग में हूँ और किसी रिश्ते को साकाश दे रही हूँ। ये भी बाबा का बच्चा बने, ये भी ज्ञान में आ जाए, इसका भी कल्याण हो। ड्रामा तो पहले ही कल्याणकारी। बाबा भी मुरली में रोज कहता है हर आत्मा का पार्ट फिक्स्ड है, और बाबा ने कहा वो अच्छे से अच्छा पार्ट है हर आत्मा। कोई ज्ञान में नहीं आ रहा, बाबा ने कहा तू मस्त रहे, उसका पार्ट अच्छा है, तू क्यों सफरिंग ले रहा? किसी को चेंज करना, कोई मेरे लिए, मेरे सुख के लिए बदल जाए, ये भी हिंसा है। ये भी हिंसा, क्योंकि आत्मा हम कह रहे हैं निर्बंधन है, तो मैं आत्मा को बांधना चाह रही हूँ अपने सुख के लिए, है ना? कईयों को मैं देखती हूँ, वो सेंटर पे जब जब पहुंचेंगे ना, तो कई बार ब्लेसिंग कार्ड मिलते हैं, तो अपना तो ले लिया ब्लेसिंग कार्ड, फिर घर में भी किसी एक का ब्लेसिंग कार्ड मांग लिया। देखते हो ना, बहुत लोग ऐसा ऐसा करते हैं, कहते हैं वो है ना, उनके लिए भी ब्लेसिंग कार्ड दे। बाबा ने कहा ये अटैचमेंट आपको मुक्त होने देगी। एक वरदान तू ही मुट्ठी में पकड़ लेता, समा लेता, पी लेता इसको, अगले सुखी हो जाते। कार्ड कहाँ संभालेगा, कहाँ ले जाएगा इनको? बाबा कहता है ना, सुन के थोड़ी देर खुश हो जाते हैं, आपको क्या मिला, मुझे क्या मिला, इसको याद है? इतने सालों में कितने ब्लेसिंग कार्ड हमको मिल चुके हैं, हाँ?
कोई यहाँ से निकल आता है, कोई गद्दे के नीचे पड़ा होता है, कोई पर्स में पड़ा होता है। क्या है ये? तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अगर आप आत्मा हो ना, तो बाबा कहता है फिर मनसा सेवा कैसे सक्सेसफुल होगी? बाबा ने कहा निराकारी आत्मा के प्रति सजग। मेरी कोई ऐसी धारणा ही नहीं है कि ये ज्ञान आए, ये ज्ञान सुने, ये मुरली सुने। क्यों सुने? क्यों सुने? ताकि मेरे को अच्छा लग रहा है इसीलिए। क्यों सुने? बार बार कंपेल करूं, खीर खा ले, खीर खा ले, खीर खा ले, अगले की नहीं है इच्छा। तुझे पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दुनिया में सबको खीर पसंद है। तू सुन ना, तुझे क्या मिला खीर खाने से? हमें कई बार लग रहा होता है कि ये ज्ञान सुन लेगा तो शायद जो सुख मुझे इसको देना चाहिए था ना, तो थोड़ा सा ये भी जानेगा कि अब तो दुनिया खत्म ही हो रही है, सब कुछ धूल मिट्टी होना ही है, तो सब एक दूसरे को सुख दें, सहयोग दें। अंदर क्या है? अंदर बाबा कहता है बच्चे तू तो अंदर से हिंसा कर रहा है दूसरे के साथ। मुझे तो कोई अपनी पसंद का, माँ की भी अगर मैं बात करूँ ना, वो अपनी चॉइस का कोई कपड़ा मुझे पहना नहीं सकी जब से मैंने होश संभाला है ना। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे, कई ऐसे भी मिल जाएंगे, कहेंगे जो पहना दो हम पहन लेंगे। वो तो तन की बात है जो। लेकिन आज भी बाबा ने कहा तुम्हारा बाप संगम पर 3, बाबा कहता है स्वरूप में तुम्हारे सामने आता है। बाप भी तुम्हारे सामने आता है, टीचर भी आता है, सदगुरु भी आता है। बाबा कहता है तुम भी अपने 3 स्वरूप को बार बार ड्रिल करना। हाँ, बाबा ने कहा ब्राह्मण, फरिश्ता और देव। मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा, ज्ञान अच्छा लगा, वो क्लैरिटी समझ में आई। कई चीजें चिपकी पड़ी थी, वो अपने आप छूट गई जैसे। अच्छा लगा तो हम चलते गए। अगर कोई पीछे लग जाए, नहीं तू जा ज्ञान को सुन, क्या रखा है शादियों में, सब बर्बाद हुए पड़े हैं, तू तो बन जा ब्रह्मा कुमारी, मेरा ठेंगा बनेगा, मैं क्यों बनूं? जबरदस्ती, जबरदस्ती नहीं चलती। प्रेम विवाह जबरदस्ती नहीं किए जाते। प्रेम विवाह किस बात का हुआ है ना। कई यहाँ आएंगे, वो कहेंगे कि अरे हम तो जाते नहीं, वो कहेंगे लहसुन प्याज छोड़ दो, बाहर का खाना भी नहीं है। फिर वो सफेद कपड़े भी पहने, अरे तौबा, छोड़ो परे। मैं कहती हूँ कुछ भी मत छोड़ो, पकड़े रखो सब। किलो प्याज खाते हो, 2 किलो खाने शुरू करो, कोई बात नहीं, खा लो। लेकिन करना क्या है? बाबा कहते हैं बच्चे तेरे को किसी से इंटीमेसी हो, हाँ, किसी से तेरे को आशिकी हो जाए, लव हो जाए, पहले तो ये हो जाए ना, जो कर कर के भी नहीं होता। क्या कहते हो? प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता। बाबा कहता अगर ये जादू तुझे लग गया, पहला स्टेप तो ये है, आशिकी तो हो मुझे, आशिकी हो जाएगी, फिर तो वो कहे दुनिया छोड़ दे, तो मैं तो दुनिया ही छोड़ दूं। करते नहीं क्या लोग? माँ बाप मना करते हैं शादी के लिए, लोग बच्चे फांसी खा के मर जाते हैं। कहते हैं अगर जीते जी एक दूसरे के नहीं हुए तो मर के सही। बाबा भी कई बार मुरलियों में बात करते। बाबा कहता है उनका देखो प्यार कैसा है, जिस्मानी प्यार। तो बाबा कहता है अगर तुमको मुझसे प्रीत हुई, तो इस प्रीत के सदके बाबा कहता है फिर प्याज लहसुन का स्वाद ज्यादा है कि बाबा ने कहा जो ताकत यहाँ से भर रही है,
बाबा कहता है देवताओं को तो प्याज लहसुन नहीं खिला रहे होते हो, क्या कारण है? प्याज लहसुन खाने से आत्मा भ्रष्ट हो जाती है, पापात्मा बन जाती है। बाबा ने कहा नहीं, इतनी बात नहीं है, बात ये है कि ये भोजन करने से बाबा ने कहा जो कुंभकर्ण है ना उसकी नींद और गहरी हो जाए, बस इतनी सी बात। लाइट खाओगे इजीली पचेगा, स्वस्थ रहोगे, शरीर अच्छा रहेगा। बाकी हम तो देखते हैं लोगों को, बचपन से मछलियां खाई हैं कईयों को हम देखते हैं। आज वो भी गोडों के इंजेक्शन, इसके इंजेक्शन लगवा रहे। मुझे उस दिन वो बता रहे, कह रहे डॉक्टर ने मुझे 35,000 के इंजेक्शन लिख के दिए। मैंने कहा तुम्हारी तो खाई हुई मछलियां सारी बेकार कर दी थी। कम से कम तुम्हारे लिए तो लोग ये सोचते थे कि प्रोटीन बहुत खाया है, इसको तो जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी तो हड्डियां मजबूत हैं। तो तुमने तो मछलियों को भी डुप्लीकेट साबित कर दिया। दुनिया में भी कोई किसी के साथ लव करता है, लव मैरिज करते हैं, लोग तो ढल जाते हैं एक दूसरे के साथ। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो तो हम भी रात ही कह देंगे। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे मनसा कैसी होनी चाहिए, हर आत्मा जो है, जहां है, जिस पार्ट में भी एक्यूरेट। आज का है ना बार बार वाह ड्रामा, वाह इसका मतलब क्या है फिर? मैं तो मैनिपुलेट करना चाह रही, मेरी तो तीव्र इच्छा है कि मेरा तीव्र पुरुषार्थ ही यही है कि इसको ज्ञान मिले। हिरन दौड़ पड़ा, हिरन दौड़ पड़ा, हमें पता भी नहीं चला। बार बार जब उसको देखेंगे सामने आएगा कि ये ज्ञान में आता ही नहीं है, कितना तो इसको साकाश देता हूँ, कितना तो ये करता हूँ, आता ही नहीं, आता ही। कुछ तरीके होते, सुनते थे, कहते हैं एक राजस्थानी लड़का था, तो सिर्फ दही खाता, सिर्फ दही। तो उसके बहुत से लोगों ने उसको समझाया कि हर समय दही खाना अच्छा नहीं होता। घर के समझाएं, रिश्तेदार समझाएं, बड़े बड़े गुरुओं के पास घर के लोग उसके ले गए, कहने लगे कि ये बस दही पर जिंदा है और कुछ खाता नहीं। तो सब वो गिनाते थे कि दही खाने से तो नजला होता है, जुकाम होता है, दही खाने से ये नुकसान है, वो आयुर्वेद में भी ऐसा ऐसा लिखा है ना, कि दही जो है वो ये नुकसान भी करती है, कफ भी बढ़ाती है। तो जो भी उसको मिले वो सब क्या करे, दही की निंदा करते। संजोगवश उसको एक ऐसा संत मिला, तो घर के लोग उसको पकड़ के उसके पास ले गए। तो कहने लगे कि गुरुजी ये हमसे बहुत दुखी हुए पड़े हैं, ये दही के सिवा कुछ खाता नहीं और दही की वजह से इसको तकलीफ भी बहुत होती है, लेकिन ये दही नहीं छोड़ता। तो संत ने कहा, कहते हैं बच्चे खूब दही खाओ, खूब खाओ। वो लड़का हैरान कि आज तक तो जो भी मिला वो यही कह रहा था कि दही नहीं खानी, नहीं खानी, ये पहला मिला जो कह रहा है दही खाओ। तो हैरान हो गया, ये दही खाओ। फिर कहने लगा हाँ दही खाओगे, बहुत से फायदे हैं दही खाने। उसने कहा दही खाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा तुझको? हाँ, दही खाने से वो कहता है तू कभी भी पानी में कभी भी तेरी मौत नहीं हो सकती। फायदे गिना रहा है उसको। कहता है तेरे घर में कभी चोरी नहीं हो सकती दही खाने से, ना घर में चोरी होगी, ना तू पानी में कभी मरेगा, ना तू कभी बूढ़ा होगा। फायदे गिनाए हैं उस संत ने उसको दही के, कितने फायदे। और वो लड़का बड़ी हैरानी से सुन रहा है। वो कहता है सब तो पीछे पड़े थे मेरे, दही छोड़ो दही छोड़ो, ये पहला मिला जो मुझे दही के इतने फायदे गिना।
तो कहने लगा, गुरुजी दही खाने से ऐसे कैसे होगा कि मेरे घर में चोरी नहीं होगी, मैं पानी में नहीं मरूंगा और मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा कभी। तो गुरु ने कहा, दही खाने के बहुत से ये सारे फायदे हैं। उसने कहा, देख, जब तू खूब दही खाएगा, है ना, तो क्या होगा, खांसेगा, खांसेगा। जब खांसेगा तो तेरे घर में चोरी नहीं होगी, चोर आएगा ही नहीं, क्योंकि तू रात भर जागे। दही खाने से नजला होगा, छाती जाम होएगी, तो तू पानी की तरफ कभी जाएगा ही नहीं, पानी में तेरी मौत नहीं हो सकती। और वो कहने लगा, दही खाने से बाबू, वो कहने लगा, तेरा शरीर इतना कमजोर हो जाएगा ना, क्योंकि नजला भी परेशान करेगा, छाती की जो जब जकड़न है वो भी तुझे डिस्टर्ब करेगी, तो तू तो जवानी में ही लाठी लेके चलने लग जाए। कुत्ता भी तुझे नहीं काटेगा, क्योंकि तेरे हाथ में हर समय लाठी होगी, दही खाने के फायदे। कुत्ता भी तेरे पास नहीं आएगा, हर समय लाठी तेरे हाथ में देखेगा, और तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि जवानी में ही खत्म हो जाए। तो दही खा तू खूब। और जब उसने ये सब सुना, तो घर जाके फिर सोचने लगा, कहते हैं, अरे दही खाने से ये जो सब करता जा रहा हूँ, उम्र भी कम हो जाएगी, बीमार भी रहूंगा, तकलीफ भी अभी भी भोग रहा हूँ, अभी भी भोग रहा हूँ, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर। उसने वो दही खाना छोड़ दिया। तो कोई चीज छूटती है, वो अपनी समझ से छूटती है। बार बार किसी के पुश करने से, किसी के कंपेल करने से, कि जो चीज मुझे समझ में आ रही है, मुझे ज्ञान अच्छा लग रहा है, मैं रोज मुरली सुन रहा हूँ, मैं रोज सेंटर जा रहा हूँ, ये क्यों नहीं जा रहा? इतनी सी बात समझ नहीं आ रही इसको कि भगवान आया बैठा है इससे। रोज तो कह रहा हूँ भगवान आया, भगवान आया। तो कहता है, मुझे दिखता नहीं ना, मुझे दिखा कहाँ है भगवान? तो मेरे अंदर तो कितनी हलचल है, मेरे अंदर तो कितनी इच्छा है कि ये भी ज्ञान सुने, वो भी सुने। थोड़ी देर मैं भी खुश हो जाती हूँ वरदान पढ़ पढ़ के, और जिसके इकट्ठे करके जा रही हूँ उसको भी सुना सुना के पल भर की खुशी देती हूँ। ना मुझे याद है, ना उसको याद है। मैंने छोड़ी नहीं दही खानी, दूसरे को कह रही हूँ कि दही छोड़ दे, दही छोड़ दे, दही छोड़ दे, मां इच्छा छोड़। मेरी इच्छाएं तो अभी भी लगी हैं, लोगों से उम्मीदें बहुत सी हैं, मैं ज्ञान में ठीक से पैर जमा नहीं सकी अभी, और दूसरों को खींच रही हूँ कि आओ आओ आओ। बाबा कहते हैं, बच्चे मनसा से। आप, बाबा ने कहा, अपनी जगह पैर जमा के खड़े हो, बाकी बाबा कहता है जिसको आना है आएगा, जिसे नहीं आना, बाबा तू क्यों दुखी हो रहा, तू क्यों हिंसा कर रहा है अपने साथ, तेरे को तो मैं डबल अहिंसक बना रहा। इसको बाबा कह रहा है, स्व के पुरुषार्थ से बाबा कहता है तुम खजाने जमा करते हो। मैं इस घर में हूँ, मैंने कोविड के समय में, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस थी, ट्रॉमा था, पैनिक थे लोग, तो एक को मैंने यहाँ ऊपर रूम में बुलाकर 7 दिन का कोर्स कराया। उसके बाद में कभी नहीं कहा उसको कि तू आ या तू जा, तू इधर भाग उधर। और जिन्होंने भी कोर्स किया है, वो यहाँ 7 दिन का प्रोग्राम रखा था, 2-3 बार रखा हुआ, तो घर के आसपास के सारे उसको सुनते हैं और सुन के फिर सो जाते हैं। नहीं तो मेरा भी तो मन करे कि चलो माँ तो नहीं है, कम से कम बाप को तो रोज मुरली सुना दो। अगर मैं आज भी उन रिश्तों के ही एंगल से दूसरों के बारे में भावना रखकर बैठी हूँ, तो मेरा पुरुषार्थ अभी है ही।
आज मैंने सुबह मुरली में एक बहुत प्यारी एक चीज माइंड में आई, शेयर कर दी वहां। जबकि देखो बाबा क्या क्या सुनवाता है, ये बाबा ही जानता है ना। अभी जब हम लोगों ने शिवरात्रि मनाई ना, तो एक प्रोग्राम किया था, शायद कुछ लोग यहाँ बैठे हैं जो थे शिवरात्रि पर। तो एक भाई है, वो रोज आता है सेंटर पे मुरली सुन, वाइफ के भी साथ आता है, दोनों आते। तो भाई का अपना ग्रोसरी स्टोर है, काफी बड़ा। तो बहुत सी चीजें जब सेवा चलती है तो भाई बहुत कुछ वहाँ, पानी की बॉटल्स, कभी ये ठंडी बॉटल्स, कभी क्या, जो भी सेवा चलती है भाई खूब दिल से करता है। तो मैंने उनको एक फोन किया वहीं, जहाँ शिवरात्रि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भैया मुझे ना एक मिश्री का पैकेट चाहिए। आज वो भाई सामने ही बैठे थे, क्या बाबा ने क्लिक किया मुझे, मैंने उनको सुनाया। मैंने कहा देखो, आज बाबा ने कहा ना इस समय आत्माओं को क्या चाहिए। बाबा ने कहा उनको क्या चाहिए इस समय, आध्यात्मिक स्नेह चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मिक स्नेह चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए। तो मैंने भाई को फोन किया, मैंने कहा भैया आप मेरे लिए एक मिश्री का पैकेट लेकर आ। भाई ने मुझे फोन पर जो रिप्लाई करी, वो रिप्लाई, जब जब मैं वो मिश्री निकालती रही, वो मिश्री कल परसों खत्म हुई है। जब जब उस मिश्री को मैं निकालती रही, मुझे कानों में उसकी आवाज आती रही बार बार। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मुझे एक मिश्री का पैकेट चाहिए। वहां से उसने मुझको रिप्लाई की, कहने लगा दीदी आपको जो चाहिए आप बताओ ना, मैं भेज रहा हूँ, और क्या चाहिए। शब्दों की बात नहीं, मस्के पॉलिश करने बहुत से आते हैं। उस बंदे ने वो जो लाइन बोली ना, हमें तो ऐसा लगा हम तो लुट गए 20 रुपए की मिश्री। रूह से रूह की कन्वर्सेशन थी। आज मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया मुझे तो लगा तूने तो दुकान ही मेरे नाम कर दी। इतना प्यार, जिस तरीके से उसने मुझको बोला, ये दीदी आप बताओ ना, और बताओ क्या चाहिए। कहीं बस मुझको इतना सही चाहिए। लेकिन वो जो मिश्री उसने मुझे दी, वो मिठास जो उस बच्चे में बाबा की तरफ से थी, वो मिठास यहाँ यहाँ भर गई। तो मैं उनको कह रही, मैं कहा भैया देखो, इसको हम कहते हैं रूहानियत, सोल टू सोल कम्युनिकेशन। मन में हल्का सा एक बार संकल्प जरूर आया था, ये मैंने वहां स्किप तो नहीं किया क्योंकि उस समय मेरे माइंड में आया ही नहीं था ये पॉइंट, लेकिन अब ये आ रहा है। एक बार मन में ये आया था कि ये तो तेरी पर्सनल चीज भेजी है उसने, तो कम से कम एक बार पैसे तो पूछती, हालांकि वो लेता नहीं तेरे से, लेकिन एक बार बनता तो था कम से कम पूछती भैया करनी। उसने जो मुझे दिया है ना, अगर मैं वहां पैसे जोड़ूंगी तो वो बात बहुत हल्की हो जाएगी ना। प्यार में तो दुनिया क्या क्या दे जाती है। तो उसने जिस प्यार को उड़ेला एज ए सोल, मैंने भी उसको रिसीव किया एज ए सोल। मैंने उनको कहा, मैं कहा भैया किसी जन्म में रहे होंगे भाई बहन। तो मुझे जो उस समय टचिंग मिली ना आपके फोन पर, वो ऐसी थी कि इसने तो मेरे को 20 रुपए में खरीद लिया, जैसे बिक गए हम इसके आगे। इतना प्यार वहां से। ये है बाबा कहता है, जिसको आज बाबा ने कहा ना कि खजाने तो मैंने सबको दे रखे हैं, लेकिन बाबा कहता है तुम अगर उनको दूसरों के प्रति समय पर, बाबा कहता है काम में लगाओगे तो ये बढ़ेंगे। 1 महीना मिस्री चली है वो, जब जब मुख में गई है कितनी उसको दुआएं गई, कितना बड़ा सौदा कर लिया भाई, जैसे गुरु नानक ने किया, तेरा तेरा करके सब कुछ तेरा कर।
नहीं तो मैं उसको कह रही, मैं कहा नहीं तो भाई लोग तो कहते हैं बनिए हैं, बनिए बड़े कंजूस हैं, बनिया ये बनिया। यहाँ तो बाबा बिल्कुल ही नाक नक्शे बदल देता, बनियों के भी, और जो बनियों के बारे में हम थॉट मेंटेलिटी रखते हैं वो भी। लेकिन बदलेगी कब? जब मेरी वहां से कोई अपेक्षा ही नहीं। अगर अपेक्षा है तो रोग तो मुझे लगा हुआ इच्छा का। बाबा कहता है जो रोग आप में लगा, बाबा ने कहा वही रोग फिर आगे रेडिएट होता है। अगर मैंने उससे इच्छा रखी है तो वो भी मुझसे कोई ना कोई इच्छा रखे। तो बाबा कहता है तुम तो कलयुग में पड़े हो। इसलिए बाबा ने बच्चों को कहा, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी सेवा हो कैसी हो, निमित्त बनकर, निर्माण बनकर और निस्वार्थ बनकर। तब बाबा कहता है ये जो कह रहे हो ना, नेकी कर दरिया में डाल, तब बाबा कहता है मैं इसको अपनी जेब में रखता हूँ। अगर बाबा ने कहा तू केवल निमित्त है, वहां मैंपन है ही नहीं कि मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा ये मैं कर रहा हूँ, बाबा मुझसे करा रहा है, कि मेरा जमा हो रहा है। बाबा ने कहा नहीं, तू कुछ सोच ही नहीं, दरिया में डाल, बाप की जेब में डाल, ये बैंक है मैं जमा कर रहा हूँ। गिन ही मत तू मैंने क्या क्या कर दिया। और आपको क्या लगता है, मैंने जब उस भाई को दुआएं दी हैं तो मेरा मन अंदर से रो रहा होगा कि हंस रहा होगा? मैंने भी तो उस खुशी को महसूस किया ना, तो मेरी खुशी बढ़ी, तभी तो मैं उसको दे सकी। हम यहाँ अंदर से दुखी हैं, कि निराश हैं, कि वो सुन नहीं रहा, वो मुरली नहीं सुन रहा, कोर्स कर लिया फिर तो कुछ बदलाव ही नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारा दादा कहता था घर मरो चार थियो। कुछ को शायद समझ में आ गया, कईयों को पल्ले नहीं पड़ा होगा। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या करना पड़ेगा तुम्हें? हम्म, बाबा कहता है ये दुआओं का खजाना जमा करो। तो सबसे पहले बाबा कहता है भस्मासुर नहीं बनो। हाँ? बाबा कहता है जब आप दूसरे से अपेक्षा रखते हो तो खुद को भस्म करते हो, अपनी खुशी को भस्म कर देते हो। क्यों आए कोई ज्ञान में? हम भी तो आए बैठे हैं। किस लिए आए बैठे? किस लिए? अपनी खुशी से तो बैठे हो यहाँ। नहीं तो लिंक तो रोज 9 बजे आता है। देखना ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं, सारे तो नहीं आते। मेरे ख्याल से 25-30 तो होंगे ग्रुप के अंदर लोग। क्या कहते हो? सारे तो नहीं आ जाते। 5-7 आते हैं, कभी कोई बदल जाता है चेहरा, कभी कोई बदल जाता है चेहरा। जोर है किसी का? हर आत्मा स्वतंत्र है, बंधन मुक्त है, चाहे तो आए, ना चाहे तो ना आए। इसी को तो हम कह रहे हैं नसीब अपना अपना, क्योंकि कर्म अपना। ऐसे थोड़ी नसीब बन जाते हैं, कर्म भी तो करने पड़ते हैं। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मनसा सेवा बड़ी गुप्त सेवा है। बाबा कहता है ये ऐसी सेवा है, तन से हम किसके लिए कितना कर सकते हैं, है ना? थोड़ा सा काम करता आदमी थक जाता है, कि गोली खानी है, कि आराम करना, कि यहाँ दर्द है, कि उधर दर्द। लेकिन सच बताऊं, शरीरों से ज्यादा तो आज हमारे मन दुखी है। मन तो बात बात में दुखता है, शरीर तो थोड़ा ज्यादा काम कर लो कहेंगे तब थक गया। मन तो सारा दिन थका पड़ा, इसकी सोच के, उसकी सोच के, इसकी बातें, उसकी बात, थका रहे हैं सब एक दूसरे को। और की हालचाल की होया आज की बनाया तुसी? नूरानी ठीक हैगी? ये सिलेंडर भरया हुआ है ਤੁਹਾਡੇ घर? किन्ने सिलेंडर ने ਤੁਹਾਡੇ? समझ में आ रही पंजाबी मेरी? बाबू कहते हैं बच्चे खजानों को बढ़ाओ। बाप ने तो दे दिया, है ना? माँ बाप भी क्या करता है,
बच्चों को एक मकान एक दुकान दे जाता है, कहता है भाई आगे देख ले, या तो बेच के खाएगा इसको या एक के दो बना दे। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करना है, ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, सुनने में तो उसको पता, अंधे हैं लेकिन बहरे तो नहीं है धृतराष्ट्र, सुन लेते हैं, हाँ 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 कर रहे हैं। जैसे वो पार्वती के लिए कहते थे ना, करके पार्वती तो सो गई। बहुत बड़ा चैलेंज है, जब तक जीना है तब तक पढ़ना, बहुत बड़ा चैलेंज। हमें लगता नहीं, हमें पता चैलेंज क्या लग रहा होता है, हमें लगता है कि चैलेंज ये है कि घर में बच्चों के लिए टाइम से खाना मिल जाए, भले ही मैं अंदर से कितनी भी दुख तकलीफ में हूँ, हमें बड़ा चैलेंज ये लगता है। हमें बड़ा चैलेंज ये लगता है कि मेरे घर में ठीक तरीके से समय पर चलने बैठने उठने से घर में कम से कम कलेश तो नहीं होंगे, तो चलो मैं कर लेता हूँ, भले ही मुरली छोड़नी पड़ जाए कोई बात नहीं, हमें चैलेंज ये लग रहा होता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर मुरली को प्रायोरिटी दी होती ना, तो बाबा कहते हैं वो जो घुट रहा है अंदर अंदर वेंटिलेशन पे पड़े हुए हो, बाबा ने कहा सबके सब मुक्त हो जाते, बंधन मुक्त होके जी के देखो तो सही, क्या होता है बंधन मुक्त जीना, निर्विकारी बनकर जीना क्या है। बाबा ने कहा इसका रस तो चखो तो। लेकिन बाबा कहता है यहाँ बच्चे ऐसे हैं जो बाप को डिवोर्स दे देते हैं। सोचो, भगवान को भी दुनिया इस समय पीठ दिखा जाती है। हमने आज पढ़ा कहीं मदर टेरेसा थी, तो एक बार कोई नाला क्रॉस कर रही थी, नाला क्रॉस करते हुए ना उसका पैर नाले में मुड़ गया, तो मोच आ गई। मोच आई तो उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और अपने फ्रेंड को क्या कहने लगी, कहती तूने क्या कर दिया, ये देख रहा है कि मैं बूढ़ा तन है मेरा, और देख तूने क्या कर दिया, तू चाहता तो क्या संभाल नहीं सकता। ऐसे दोस्त होते हैं क्या, मदर टेरेसा ने कहा ऐसे दोस्त होते हैं क्या। तो कहते हैं आकाशवाणी हुई, वो कहने लगा मैं कभी कभी दोस्तों के साथ ऐसे भी सलूक कर लेता हूँ, औरों के साथ क्या करूं, और तो पहले इतने दुखी हैं, लेकिन जो मेरे दोस्त है ना उनके साथ कभी कभी मैं ऐसा कर देता हूँ। तो मदर टेरेसा ने फिर हंस के क्या कहा, कहने लगी तभी तो तेरे दोस्त कम है, क्योंकि जब हम ज्ञान के मार्ग पे चलते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पर जब हम चलते हैं, तो रास्ते में मोच निकलती है हमारी, सब पैर मुड़ते हैं हमारे, बुद्धि खिसकती है हमारी, संकल्प हमारे हलचल क्रिएट करते हैं। तो देख लो बाबा, मेरे यार दोस्त बनोगे तो आशिकी तो तुम ही गा रहे होते हो, आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकों की जान लेती है। मेरा तो मन करता है मैं गाना ही गाने बैठ जाऊं। हाँ? बाबा कहता है वो आशिकी क्या जो इम्तिहान ना ले तेरा, इसलिए बाबा कहता है मेरे यार दोस्त बड़े कम, बहुत सिलेक्टेड लोगों से मेरी यारी दोस्ती होती है, सारी दुनिया थोड़ी यहाँ बैठेगी, सबको थोड़ी मैं, बाबा कहता है महल बना के देने वाला हूँ, जो फेरे लेगी महल उसी के मिलेंगे, सबको दे देगा महल। बाबा कहते हैं 3 मुट्ठी चावल तो रख पहले मेरे आगे, 3 मुट्ठी चावल ले या मनसा वाचा कर्मणा, फिर मैं देखता हूँ। बाबा कहता है तुम देते भी नहीं, कह देते हो तन मन धन सब है तेरा, सब तेरा है, लेकिन प्याज लहसुन के बिना हम नहीं रह सकते, हम नहीं आ रहे ज्ञान में।
आदमी को जान प्यारी होती है, डॉक्टर कह देता है भैया नमक छोड़ दे, तेल छोड़ दे। आज पता सुबह क्या हुआ, मैं किसी को शाम को बता रही थी, सुबह जब मैं नहा के बाहर आई ना, तो अचानक चेस्ट पेन हुआ मुझे। सुनने की बात है। तो एक बार ऐसा लगा, एक थॉट ये आया उस समय, पेन महसूस कर रही थी, क्या अटैक तो नहीं आया तेरे? इमीडिएट, इमीडिएट फिर क्या आया मन में, बाबा मैं रेडी हूँ, नहा धो के चकाचक बाहर आई हुई हूँ, चल चले मौज करे निकले यहाँ से। Immediate, और कोई ख्याल ही नहीं। बाबा कहते हैं माया तो आएगी, मौज तो तुझे आएगी, मौज पहले यही काम करेगी कहीं अटैक तो नहीं आया। लेकिन वो मदर टेरेसा भी थी, उसने व्यंग्य किया कि तेरे को शर्म नहीं आ रही, मेरा पैर मुड़ गया तू देख रहा है ना। तो परिस्थिति इतनी मैटर नहीं करी कि नाले में मेरा पैर मुड़ गया, स्व की स्थिति मैटर करी कि तू कैसा दोस्त है। फिर वो कह रहा है मैं तो कभी कभी आशिकी के इम्तिहान ऐसे ही लेता हूँ। कहने लगी तभी तो तेरे आशिक कम, तभी तेरे आशिक कम। तो बाबा कहता है क्षमा पे फिदा होने वाले परवाने भी, कोटों में कोई तो कोई में भी कोई। तुमको तो बाबा कहता है तुम्हारी गृहस्थी की चक्की चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जबकि बाबा कहता है अंदर अंदर से तुम सारे अक्के पड़े हो, थके पड़े हो, दुखी हुए पड़े हो। ये बाबा कहता है वो मोह है ना, मोह के कारण बाबा कहता है चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। कौन छुड़ाएगा ये चक्कियां तुम्हारी? मौत छुड़ाएगी क्या? बाबा ने कहा तेरा सम्मान, अगर मौत ये चक्कियां छुड़ाए, अपमानित होके निकलोगे यहाँ से, क्योंकि मोह के वश वो चक्कियां जब नहीं चला पाओगे तो दुखी होके मरोगे कि मेरे बिना इनका क्या होगा, कौन देखेगा, घर का बड़ा मैं ही था, मैं निकल गया, बच्चे किसके सहारे होंगे, कल को लड़ेंगे तो नहीं, प्रॉपर्टी तो नहीं बेच खाएंगे। मोह रुलाएगा बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा अगर तेरी मेरी यारी दोस्ती पक्की होगी, तो बाबा कहता है फिर बीच में कोई आ नहीं सकता, नॉट इवन अ सिंगल थॉट कि क्यों क्या कैसे, अभी तो ये नहीं हुआ, अभी तो वो नहीं हुआ, कुछ नहीं आया माइंड में। पहले बस ये रियलाइजेशन हुआ कि कहीं अटैक तो नहीं है। इमीडिएट बाबा चल रेडी रेडी निकल यहाँ से, आजा। ले आया ओडी मेरे लिए, फूलों से सजा के। हाँ, तो ज्ञान अपने आप में बड़ी खूबसूरत चीज है। बाबा कहता है आप इसको खजाना मानो तो, है ना। और खजाने जो होते हैं ना, बाबा कहता है वो तो तुमको लुटाने के लिए दे रहा हूँ, लुटाओ। बाबा कहता है वो जितना लुटा सकते हो, बाबा ने कहा ये उतना बढ़ता जाएगा, खुशी जैसी खुराक भी। तो पहले आप तो खुश रहो, तब तो कोई तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे बाप का लोहा माने। तुम खुद दुखी, उदास, मोहताज, परेशान, तुम्हारे कहने से कोई ज्ञान में चलेगा? तुम खुद बीमार हो और तुम बार बार बोलो मैं वो डॉक्टर के पास जाता हूँ, लेकिन वो देख रहा है, वो डॉक्टर को नहीं मिलेगा, वो पहले तेरी बीमारियों को देखे। किस डॉक्टर को रिकमेंड कर रहा है? ये खुद इतना बीमार है, हम चले जाएं उसके पास? वो डॉक्टर इसकी तो बीमारी नहीं ठीक कर पा रहा, और इसके कहने से मैं उस डॉक्टर के पास क्यों चला जाऊं? तो बाबा ने कहा कम से कम बदनाम तो मत करो। तुम स्वस्थ रहोगे, तुमसे दुनिया खुद पूछेगी कि तेरा फैमिली डॉक्टर कौन सा है। तुम स्वस्थ नहीं हो, तुम डॉक्टर को प्रमोट करे चले जा कि आ जाओ कोर्स कर लो, ज्ञान सुनो। क्यों? क्यों तेरे बाप की उधारी है क्या? क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे आशिकी जबरदस्ती का सौदा नहीं होती। हम भी तो कई बार चलते चलते कई बार कह देते अब तो मन नहीं करता मेरा मुरली सुनने का, फिर अब क्या हुआ?
अब क्या हुआ? तू तो चल रहा था, तूने तो बाप को भी समझ लिया था। हमारा खुद का निश्चय पक्का नहीं कि मैं सही ट्रैक पर हूँ, यहाँ आके मैंने गलती तो नहीं कर दी। बाबा कहते फिर तेरे कहने से कोई यहाँ बैठे? इस माखन को खाने से तुझे ताकत नहीं मिली, तुझे शक्ति नहीं मिली, कौन खाएगा ये माखन? इसका मतलब तुमने माखन खाए नहीं, तुमने क्या किया? हाँ? बाबा कहता है कई बच्चे मुरलियों को डायरियों में लिखते जाते हैं, बस खाते नहीं है। अलमारियों में पड़ी हैं डायरियां। इनको यूज करो। बाबा कहता है इस कपाट में बस भर के नहीं रखो कि बाबा ने ये कहा, बाबा ऐसा कहता है, बाबा वैसा कहता है। नहीं, बाबा ने कहा करके तो दिखा, तब तो माने, है ना? तो है काम आदमी का औरों के काम आना, लेकिन अनकंडीशनल। ये नहीं कि मैं इसके काम आ रहा हूँ तो कल को फिर बाबा ने कहा नहीं, आप जो भी करते हो, बाबा ने कहा बाप की जेब में, तुम मेरी सेवा कर रहे हो। हनुमान राम की सेवा कर, सीता की नहीं कर रहा, लक्ष्मण की नहीं कर रहा। किसकी सेवा चल रही है? राम की सेवा चल। राम काज करिबे को आतुर। बाबा ने कहा बच्चे तुम कुछ भी करते हो, बाबा ने कहा ये संगम पर राम की सेवा। किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये राम की सेवा। ओम शांति।